Hello students, today we will discuss the new chapter that is electrochemistry. Electrochemistry क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स है हम इस यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते हैं तो उसमें चाहिए अपने को कि क्या कंडक्टर होते हैं, क्या बेड कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं। तो कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं और इंसुलेटर या बेड कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। इलेक्ट कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। पहला मेटेलिक कंडक्टर या जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। सेकंड बात करते हैं हम, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से आयंस बनते हैं और वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिन्हें हम आयन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहते हैं। फिर कुछ और टर्म आती है आपकी, और वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स कि व्हेन जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके प्रभाव से चालक द्वारा एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और वो प्रतिरोध जो चालकता के लंबाई के समानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। मीन्स अगर अपन कहें कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे कह रहे हैं हम, कि व्हेन electricity passes through a conductor, then resistance is generated and the resistance is directly proportional to length of the metal, and the inversely proportional to the cross section area. So here we can say R is directly proportional to L upon A. L is the length and A is the cross section area. R is equal to एक constant हो जाएगा आपका rho L upon A, where rho is a constant and it is called specific resistance, विशिष्ट प्रतिरोध इसे कहते हैं। इसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, depends on the material of the compound. If L equal to 1 centimeter, then A equal to 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन उस कंडीशन में आर क्या होगा, रो के बराबर होगा। कि यदि कोई पदार्थ हमने लिया, उसका जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस समय आर इक्वल टू क्या होगा, रो, और इसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता होता है। विशिष्ट चालकता को हम शो करते हैं केवी से, तो केवी इज 1/रो। तो जो विशिष्ट चालकता होती है हम उसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर लेते हैं, वही आपकी विशिष्ट चालकता होती है। इसकी इकाई होती है ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इट इज डिनोटेड बाय के, दैट इज कपा। यहाँ जो के लिखा है उसका मतलब क्या है, कपा है। या विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिवेंस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू ऑब्जर्व्ड कंडक्टिव और कंडक्टेंस। नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और लैम्डा ई क्यू। तो जब किसी विद्युत अपघट्ट में 1 ग्राम तुल्यांक भार को एक निश्चित आयतन के जल में या किसी विलयन में घोलने पर इसके जो टोटल आयनों की चालकता होगी वो उसकी तुल्यांक की चालकता कहलाती है। कि व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज डिसॉल्व इन डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, then the conductance produced by total ions is called equivalent conductance. It is denoted by equivalent conductance lambda eq is equal to kV into V. V is the volume. kV क्या है यहाँ पर, specific conductance है। R lambda eq is equal to kV into 1000 upon C, that is concentration. फिर आती है आपकी molecular conductance, the same as the above. Now the effect of dilution on कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पर तनुता का क्या प्रभाव है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि तनुता क्या है। तनुता मीन्स जब किसी चीज़ को हम डाइल्यूट करते जाते हैं, तो जैसे हम किसी चीज़ को डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे
वैसे वैसे उसका आयन की दूरी बढ़ेगी, मीन्स आयन का सेपरेशन बढ़ेगा, और आयन का सेपरेशन बढ़ेगा तो चालकता बढ़ती है। विशिष्ट चालकता पर विशिष्ट चालकता पर तनुता का विपरीत प्रभाव होता है, मीन्स विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घट जाती है। फिर आती है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता तनुता बढ़ाने पर किसी भी